टुडे आवर टॉपिक इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें से न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट समझा जाता है, जबकि ब्रेन, जिसे उर्दू में हम दिमाग कहते हैं, सेंट्रल ऑफिस माना जाता है, जो कि पूरे जिस्म के असाब को कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम को उर्दू में निज़ाम असाब भी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम में जहाँ बहुत से ऑर्गन हैं, मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स एंड गैंग्लिया। अगर हम डिफ़ाइन करें नर्वस सिस्टम को तो इस तरह कर सकते हैं, द नर्वस सिस्टम इज़ अ highly complex part of human body that coordinate its action and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body। मीन्स नर्वस सिस्टम एक हाईली कम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्शंस के लिए। सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट बहुत से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक किए जाते हैं, वहाँ तक अहकामात पहुँचाता है और उन अहकामात के नतीजे में वो ऑर्गन्स अमल करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन प्रिंसिपली द ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स एंड गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में शामिल है ब्रेन, जिसे उर्दू में दिमाग भी कहा जाता है, स्पाइनल कोड या मग्स भी कहा जाता है, जिसे नर्व्स या न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स बोले जाता है, एंड गैंग्लिया। ये तमाम चीज़ें मिलकर बना रही हैं नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को रन करने में मदद देती हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम में ब्रेन मौजूद है। ब्रेन के डिफरेंट हिस्से होते हैं, मिड ब्रेन, सेरिब्रम, पोन्स, मेडोला। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड भी इसी का हिस्सा है। पेरिफेरल नर्व्स शामिल हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी वन बाय वन डिटेल मौजूद है। एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में शामिल हैं द एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। तीन किस्म के एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं। रिसेप्टर्स मीन्स रिसीव करने वाले, न्यूरॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं, इफेक्टर्स जो कि अहकामात के मुताबिक, नर्वस सिस्टम के अहकामात के मुताबिक इफ़ेक्ट करेंगे, अपना रोल अदा करेंगे। रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। रिसेप्टर्स ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं बॉडी के अंदर। ये डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म की चेंजेस को इन्वायरमेंट की। द डिटेक्ट अ चेंज इन इन्वायरमेंट, स्टिमुलस एंड स्टिमुलेट इलेक्ट्रिकली इम्पल्सेस इन रिस्पॉन्स लाइक कीमोरिसेप्टर्स स्मेल टेस्ट, ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को जज कर लेते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आइज़ में मौजूद होते हैं जो कि आपकी लाइट और उसके लाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और आपके जो देख रहे हैं चीज़ें वो किस कलर की हैं, ये तमाम इस टाइप के रिसेप्टर्स हैं। आइज़ में रॉड एंड कॉन्स नाम के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स जो कि कोल्डनेस और वार्मथ को कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको ठंडा गर्म का एहसास, बॉडी टेम्परेचर, ये थर्मो रिसेप्टर्स का काम है। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इफेक्टर्स आर द ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स व्हेन दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्टर्स ऐसे ऑर्गन हैं, इफेक्टर्स आर ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स व्हेन दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई पैगाम भेजता है, कोई इस तरह का सिग्नल भेजता है जिसके ऊपर काम करना होता है, ये ऑर्गन्स उसके हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। द मेन इफेक्टर्स आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स को पैगाम भेजा जाता है कि आप ये सिक्रेशन रिलीज़ करें, या फिर मसल्स को बोला जाता है कि आप इस तरह रिएक्ट करें। वॉलंटरी एक्शंस के जब हम कह रहे होते हैं लाइक स्केलेटन मसल्स हैं, ये सब इफेक्टर्स में शामिल हैं। मीन्स एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में तीन चीज़ें शामिल हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या हैं? रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। व्हाट इज़ न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या है? द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन फंक्शनल
यूनिट माना जाता है, फंक्शनल भी एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी माना जाता है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स। कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस की सूरत में ये मैसेज को रिसीव भी करती है और मैसेज को ट्रांसफ़र भी करती है, इसका काम है। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होंगे? जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, उन्हें एक सेल के टाइप है गैलिया सेल्स एंड न्यूरॉन्स दूसरे टाइप के। गैलिया सेल्स क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, जबकि न्यूरॉन्स कंडक्टिंग होती हैं। गैलिया सेल्स हेल्प्स होल्ड न्यूरॉन्स क्लोज टुगेदर। गैलिया सेल्स का काम होता है कि ये न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ क्लोज किए रखती हैं। यूज्ड फॉर द सपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है। द वर्ड गिलल मीन्स ग्लू, ग्लू से ये वर्ड निकला है गिला सेल। एंड न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स कंडक्ट करती हैं, कंडक्टिंग का काम कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं सिग्नल्स, ट्रांसमिट कर रही हैं सिग्नल्स, जबकि कैरीज कर द नर्व इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को भी कैरी करने का काम करती हैं। ये चाहे तो आप डिफरेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं इसको गिलाल सेल्स एंड न्यूरॉन्स का। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स के। ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं न्यूरॉन्स के। इसके अलावा ये इस डायग्राम में दिखाया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स है, पेरिफेरल नर्व्स वगैरह मेंशन की गई हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स अगर हम देखें, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विद फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस भी लिखे हैं न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। लाइक यहाँ पे डेंड्राइट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर डेंड्राइट्स का क्या काम है? रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। डेंड्राइट्स पर ये डिफरेंट किस्म के रेशे टाइप धागे टाइप स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। जबकि अगर हम सेल बॉडी की बात करते हैं, सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी का काम होता है ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शन, ऑर्गेनाइज करना एंड कीप द सेल फंक्शनल, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, मेम्ब्रेन का काम, क्योंकि कहीं पे भी जहाँ मेम्ब्रेन होगी वो प्रोटेक्शन का काम देगा। एक्सॉन हेलिकॉन जनरेट द इम्पल्स इन अ न्यूरॉन्स। इसके अलावा न्यूक्लियस मौजूद होता है एक सेल बॉडी में ही, कंट्रोल द इंटायर न्यूरॉन्स। एक्सॉन का काम है ट्रांसफरिंग द सिग्नल्स अदर सेल्स टू द ऑर्गन। माइलिन सीट मौजूद होती है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल्स, ये इंक्रीज़ कर देती है स्पीड ऑफ सिग्नल्स को। इसके अलावा शॉन सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट को। एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? फॉर्म जंक्शंस विद अदर सेल्स, ये जंक्शन प्रोवाइड करता है अदर सेल्स के लिए। यहाँ पे ये टाइप्स हैं और उसके साथ ही उसके फंक्शन भी लिखे गए। न्यूरो सेल बॉडी के जो है सेल बॉडी इज़ प्लेस्ड इन न्यूरॉन वेयर द न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट। सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस आप देख सकते हैं प्रेजेंट है। इट आल्सो हैज़ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। इसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म प्रोसेस एज अ फाइबर्स लाइक डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स फाइबर हैं इसके। डेंड्राइट्स का काम होता है कैरी द इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ जो है ना इम्पल्सेस कैरी करके लेके आता है, जबकि एक्सॉन्स कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन का काम है कैरीज द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दो तरह के हम कह सकते हैं फाइबर्स मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स में, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ही फाइबरस स्ट्रक्चर हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक्सॉन भी फाइबरस स्ट्रक्चर है। ये देखिए डिफरेंट किस्म के एक्सॉन्स निकल रहे हैं। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक्सॉन है एंड ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, डेंड्राइट्स भी एक्सॉन की तरह के फाइबरस स्ट्रक्चर हैं, जबकि एक्सॉन भी डेंड्राइट्स की तरह के ही फाइबरस स्ट्रक्चर हैं। आप देख सकते हैं ये फाइबर्स निकल रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। बस फ़र्क ये है कि एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी।
सेल्स एंड नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए, द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज़ सेल बॉडी। सेल बॉडी मेन पार्ट है इसका। ब्रांचिंग प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द न्यूरॉन सेल बॉडी। एक्सॉन आर द अलोंग प्रोसेस दैट द ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन का काम क्या है कि इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाना, सेल बॉडी से दूसरी तरफ लेके जाना, जबकि डेंड्राइट्स का काम है इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेके आना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स नेम्ड बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन इन विच दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, लाइक सेंसरी, मोटर। सेंसरी को एफिरेंट भी कहते हैं, मोटर, इफिरेंट एंड इंटर न्यूरॉन्स। 3 टाइप्स की यहाँ पे न्यूरॉन्स मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स की न्यूरॉन्स मेंशन हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, जिसे एफिरेंट भी कहा गया है। सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें एफिरेंट भी कहा गया है। रिसीव सेंसरी, आप कह सकते हैं रिसीव सेंसरी इनपुट। ये सेंसरी इनपुट रिसीव करती है और कंडक्ट करती है इम्पल्सिस टू द CNS। जबकि मोटर न्यूरॉन्स CNS से कंडक्ट इम्पल्सिस टू मसल्स। मोटर न्यूरॉन्स इफिरेंट जो कहा गया CNS से कंडक्ट इम्पल्सिस टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड अदर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का काम ये है, इन द CNS इंटरकनेक्टर स्टैब्लिश न्यूरल सर्किट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये आपस में कनेक्शन का काम कर रही होती है दर हकीकत। मतलब आपको समझ में आ गया सेल बॉडी का क्या काम है। सेल बॉडी मेन पार्ट है न्यूरॉन्स का। डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स कहते हैं। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द न्यूरल सेल बॉडी, जबकि एक्सॉन अलोंग प्रोसेस आर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। दे आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स नेम्ड बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। सेंसरी जिन्हें एफिरेंट भी कहा गया है, मोटर जिन्हें इफिरेंट कहा गया है। इंटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, रिसीव सेंसरी इनपुट्स एंड कंडक्ट इम्पल्सिस टू CNS, जबकि मोटर न्यूरॉन्स ये जिन्हें इफिरेंट कहा जाता है क्या काम करती है, CNS कंडक्ट करती हैं इम्पल्सिस टू द मसल्स, ग्लैंड्स एंड अदर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन जो है इनका आपस में इंटरकनेक्टेड करने का काम होता है डिफरेंट किस्म के न्यूरल सर्किट्स को। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, देन फंक्शन के हिसाब से अगर क्लासिफाइड करें तो सेंसरी एंड एफिरेंट। सेंसरी एंड एफिरेंट एक्शन पोटेंशियल टूवर्ड CNS एंड मोटर एंड इफिरेंट करें तो एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द CNS। इंट्रा न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहा जाता है विद इन CNS फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इनका आपस में कनेक्शन काम करने का काम होता है इंटर न्यूरॉन्स का या एसोसिएशन न्यूरॉन्स का। जबकि स्ट्रक्चरल बेस पर क्लासिफाइड किया जाए अगर न्यूरॉन्स को, देन मल्टीपोलर मोस्ट न्यूरॉन्स इन CNS मोटर न्यूरॉन्स की इसकी एग्जांपल है। बाइपोलर सेंसरी इन रेटिना ऑफ द आई एंड नोज। सेंसरी जो न्यूरॉन्स इन रेटिना में मौजूद हैं आई एंड नोज के, वो बाइपोलर होती हैं। यूनिपोलर सिंगल process that divide into 2 branches, one branch extended to CNS and other branch extended to the peripheral, has dendrites like sensory receptors, mostly sensory neurons इसमें शामिल होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की न्यूरॉन्स मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर स्ट्रक्चरल के हिसाब से होंगे, जबकि फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है सेंसरी एंड मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स में। ये डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे इनकी तस्वीर भी दिखाई गई है, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स की न्यूरॉन्स की। न्यूरोग्लिया क्या चीज़ है? न्यूरोग्लिया अमूमन ये वर्ड ग्लू से निकला हुआ है, या हम इसे न्यूरोग्लिया भी कहेंगे। न्यूरोग्लिया या ग्लिया सेल constitute the other major cellular component of the nervous system. It is specialized connective tissues from the nervous system. ये specialized connective tissues होते हैं। जैसे न्यूरोग्लिया के बारे में हम लोग एनाटमी में भी स्टडी कर चुके हैं। Unlike neurons, neuroglia don't have a direct role in information processing, but they are essential for the normal functioning of the nerve cells. जिस तरह न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सिस कंडक्ट करने का काम कर रही होती हैं या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम कर रही होती है, ये डायरेक्टली उस तरह का फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रही होती, लेकिन नर्व सेल्स को हेल्प डाउन कर रही होती है नॉर्मल फंक्शन को रन करने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है न्यूरोग्लिया का, आप देख सकते हैं।
न्यूरोग्लिया सेल्स डेट प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इम्यून प्रोटेक्शन भी मेटाबॉलिक सपोर्ट भी। न्यूरोग्लिया आउट नंबर न्यूरॉन्स बाय अबाउट 10 to 1 इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोग्लिया डोंट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, ये नहीं जनरेट करती कोई, ये कंडक्ट करती इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस को। हाइवर unlike neurons, glial cells can regenerate if injured, ठीक है। न्यूरॉन्स की निस्बत ये रीजनरेट कर जाते हैं जब भी इंजर्ड होते हैं, इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप इस बेस पे भी इसे। व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है नर्वस सिस्टम के अंदर? ट्रांसमीटर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन से काम होगा, ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, मुंतकिल करने वाला। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट अ मैसेज फ्रॉम आर नर्व सेल्स अक्रॉस द साइनेप्स टू द टारगेटेड सेल्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल नेचर के मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, इस तरह की नेचर रख रहे हैं जो कि पैगाम रसाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इन केमिकल तौर पर। डेट ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम नर्व सेल्स, ये ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज नर्व सेल से अक्रॉस द साइनेप्स टू द टारगेटेड सेल। साइनेप्स दरमियान में एक गैप मौजूद होता है, समझ लीजिए, उसको वहाँ से होते हुए ये टारगेट सेल तक पहुँचते हैं। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनेप्स दिखाया, एक स्मॉल गैप है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर इसको ट्रांसमिट कर इसके ज़रिए भी अपने पैगामात, ये जो पैगामात आपका नर्वस सिस्टम दे रहा है उनको लेके ट्रांसमिट हो जाता है दूसरी तरफ। द टारगेट कैन बी अनदर नर्व सेल्स, मसल सेल्स और ग्लैंड सेल्स। टारगेटेड सेल्स कौन से हो सकते हैं? कोई और नर्व सेल भी हो सकते हैं, या फिर मसल सेल्स या ग्लैंड सेल्स, कोई भी टारगेटेड ऑर्गन जहाँ पर उसने पैगाम लेके जाना है, जहाँ पर और किसी भी रद्द अमल का पैगाम भेजा गया है, उसको हम टारगेटेड सेल कहेंगे। दे आर केमिकल मेड बाय द नर्व सेल्स, दे आर केमिकल मेड by the nerve cells and specifically to transmit the message। ये केमिकल तौर पर बने हुए होते हैं। दे आर केमिकल मेड, इसीलिए इन्हें केमिकल मैसेंजर्स कहा गया है। बाय द नर्व सेल स्पेसिफिकली दे ट्रांसमिट द मैसेज, और इनका काम क्या है कि ये मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स इज़ अ केमिकल सब्सटेंस डेट एक्ट्स एज अ मेडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू द अनदर न्यूरॉन्स थ्रू अ साइनेप्स। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाए गए हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर जहाँ पे इन्होंने लेके जाना है, साइनेप्स दिखाई गई हैं। ये साइनेप्स की पोजीशन है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं एंड रिसेप्टर से ये साइनेप्स को क्रॉस करके वेसिकल्स यहाँ पे शो किया गया है, ये देखिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम पैगाम रसाई का है, केमिकल मैसेंजर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। अब नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स आर द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अमूमन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तमाम जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ है जहाँ वो उनको कंट्रोल करना है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। इन सिस्टम को फर्दर डिवीजन की जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर जो है ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड हो जाएगा ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देन पैराफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें, पैराफेरल नर्वस सिस्टम भी आगे डिवाइड होगा। पैराफेरल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम
एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। ये क्लासिफिकेशन इस तरह बनती है। अगर हम कहें देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिवाइड होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर हम लें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड होगा। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पोर्शंस में डिवाइड होता है, ब्रेन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पार्ट अदा कर रहा होता है नर्वस सिस्टम का, एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होगा फर्दर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड हो जाता है आगे जाकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो उसमें डिवाइड होगा, सिम्पैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे मेंशन किया गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पर, जबकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर सिम्पैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इसका फर्दर पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी क्लासिफिकेशन को आगे लेके चलेंगे और 1 बाय 1 डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इन्हें उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।